आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग एनाटॉमी में लिफ्ट या ऐसे कह सकते हैं एलिवेटर, एस्केलेटर एंड रैंप। ठीक है, तो ये तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, हल्की फुल्की जानकारी लेंगे जिससे कि जो आपकी एग्जाम में काम आ पाए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि हम बात करने वाले एलिवेटर, एस्केलेटर, रैंप की, तो एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे। तो एलिवेटर यानी कि लिफ्ट तो आपने जनरली देखी होगी बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट में, या कहना चाहिए मॉल वगैरह में लिफ्ट इजीली आपको देखने को मिलती है। एस्केलेटर यानी ये मूविंग स्टेयर है जो कि जनरली कमर्शियल बिल्डिंग्स में होती हैं और मॉल वगैरह में या रेलवे स्टेशन, इन जगहों में आपको ये एस्केलेटर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर रैंप की बात करें तो रैंप भी आपको देखने को मिलते हैं। जनरली बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए रैंप बनाए जाते हैं जिससे कि सभी प्रकार के लोगों की एंट्री हो पाए बिल्डिंग में या बिल्डिंग एनवेलप में। ठीक है, तो ये रैंप प्रोवाइड किए जाते हैं डिसेबल लोगों के लिए और कहना चाहिए गाड़ियों के लिए। ठीक है, व्हीकल्स के लिए पार्किंग में जाती हैं, यदि बेसमेंट में पार्किंग होती है, उन व्हीकल्स को पार्क करने के लिए भी ये रैंपों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे कि क्या है। एलिवेटर एक बार पढ़ लें हम इन सब की कि क्या होता है। एलिवेटर ऑल्सो कॉल्ड लिफ्ट, एन appliance by which person and goods are moved vertically from one level to another level is called elevator or lift। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एलिवेटर लिफ्ट की बात करें तो एक ऐसा अप्लायंस है जो कि लोगों को और सामान को एक लेवल से दूसरे लेवल में ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात करें मैं एस्केलेटर की, तो एस्केलेटर क्या है? मूविंग स्टेयरकेस यूज्ड एज ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन फ्लोर और लेवल इन सबवे, बिल्डिंग्स एंड अदर मास पेडेस्ट्रियन एरियाज। या कह सकते हैं आप मूविंग स्टेयरकेस कंसिस्टिंग ऑफ एन endlessly circulating belt of steps driven by motor which convey people between the floor of public building। ठीक है, तो एस्केलेटर क्या है? एक मूविंग स्टेयर है जो कि वही काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में लोगों को या सामान को ले जाने के लिए काम में आती है। ठीक है, तो सामानों को नहीं, लोगों को ले जाने के लिए काम में आती है। ठीक है, और हम बात करें रैंप की, रैंप आर स्लोप्ड पाथवे यूज्ड बोथ इनसाइड और आउटसाइड, used to provide access between vertical levels। Ramp provide an alternative to stair for wheelchair user, people with mobility issues and people with prams, bicycles and other wheeled items। ठीक है, तो कहना चाहिए डिसेबल लोगों के लिए या किसी भी प्रकार से मोबिलिटी की प्रॉब्लम हो तो उन लोगों के लिए क्या है कि रैंप प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो इजीली आ जा पाए किसी भी बिल्डिंग में। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई एलिवेटर, एस्केलेटर और रैंप क्या होते हैं। हम फिर बात कर रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में कि एलिवेटर क्या है। तो एलिवेटर में यहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ है। एलिवेटर का हम पढ़ ही चुके हैं कि एलिवेटर ऑल्सो कॉल्ड लिफ्ट, एन अप्लायंस बाय विच पर्सन एंड गुड्स आर मूव्ड वर्टिकली फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि लिफ्ट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो लिफ्ट की कंपोनेंट्स आर propelled by electric motor with the lead of counterweight through a system of cable and shafts या पुलिस कह लें। ठीक है, तो ये लिफ्ट में जनरली क्या, जब भी हम लिफ्ट लगाते हैं किसी बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में लिफ्ट तभी लगती है जबकि 4 फ्लोर के बाद 5वां फ्लोर यदि आपने प्रोवाइड किया है किसी अपार्टमेंट में, तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स आपको एक लिफ्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, फिर आप क्या है कि अपने ड्यूप्लेक्स या अपने स्वयं के निवास में भी G+1 में भी आप लिफ्ट लगा सकते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि वो अपनी कंफर्ट के हिसाब से, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाई लॉज आपको क्या है 4 फ्लोर से 5वां फ्लोर जब भी आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको लिफ्ट का प्रोविजन रखना पड़ता है। ठीक है, अब लिफ्ट के पार्ट्स देखें। जब लिफ्ट पर इंस्टॉल की जाती है तो उसके पहले उसका लिफ्ट का वेल बनाया जाता है। ये ब्लैक कलर का ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये इसका क्या लिफ्ट का वेल है। ठीक है,
तो सबसे ऊपर क्या है, मशीन रूम प्रोवाइड किया जाता है। मशीन रूम में ये पुली और मोटर लगी होती है, जो कि क्या है, इस जो कार दी हुई है यानी कि जो लिफ्ट दी हुई है, लिफ्ट का कहना चाहिए बॉक्स है, उसको मूव करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो मूव कैसे करती है, ये पुली लगी हुई है, पुली और ये रोप को क्या मशीन कहना चाहिए मूव करती है पुली की सहायता से। अ, और ये कहना चाहिए कार क्या है ऊपर नीचे होती है। ठीक है, अब ये अब इसमें आप देख लेंगे कि कहना चाहिए कंपोनेंट, ऊपर मशीन रूम है, फिर ड्राइविंग शिफ्ट है या पुली है, ये डाइवर्टिंग पुली भी लगी हुई है, जिस बॉक्स को हम कार कहते हैं, जिसमें कि पर्सन्स बैठ के ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि रोप की सहायता से चलता है, तो स्टील का रोप है ये। और ये रोप में क्या है कि काउंटर वेट लगा होता है, जिसके कारण क्या है, मशीन को क्या है रोप को खींचने में सहूलियत होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है कि कहना चाहिए जैसे शॉकअप लगे होते हैं गाड़ी में, वैसे ही हमें क्या है, यदि ये जब कहना चाहिए कार नीचे आती है कहना चाहिए फ्लोर पर, तो वहां पर क्या एक पिट बनाया जाता है, पिट में बफर बनाया जाता है। ठीक है, ये कार के लिए बफर क्रिएट किया जाता है और एक क्लियरेंस रखा जाता है नीचे। ठीक है, जिससे कि जब यदि कार नीचे फ्लोर लेवल में आती है तो वो उसको झटका ना लगे या कहना चाहिए वो रेसिस्ट कर पाए शॉक। ठीक है, तो ये कहना चाहिए एक जनरल लिफ्ट का कहना चाहिए सेक्शन है, जो कि आपने देखा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसमें बस आप इतना याद रखें, कई बार ये हो सकता है कि सेक्शन देके पूछें कि ये मशीन रूम क्या होता है या मशीन रूम कहाँ होता है। ठीक है, ये मशीन रूम ऊपर और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिवेटर की। ठीक है, एलिवेटर का मतलब लिफ्ट ही है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो क्लासिफिकेशन हमने किया यहाँ मैकेनिज्म के आधार पर। तो हाइड्रोलिक एलिवेटर होते हैं, वैक्यूम कहना चाहिए एयर ड्राइवन या एलिवेटर होते हैं, या कह सकते हैं आप ट्रैक्शन एलिवेटर होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के एलिवेटर होते हैं। हाइड्रोलिक एलिवेटर इज अ पावर ड्राइवन बाय ए पिस्टन दैट मूव्स within a cylinder. The piston movement can be done by pumping hydraulic oil to the cylinder. The piston lift the lift cap easily and the oil can be controlled by an electrical valve. ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक एलिवेटर होता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम पर बेस्ड होता है, उसी के द्वारा ये कहना चाहिए मूव करता है। ठीक है, तो ये एक तो ये हाइड्रोलिक एलिवेटर होते हैं। जनरली ये हाइड्रोलिक एलिवेटर 3 से 4 फ्लोर या 5 फ्लोर तक के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, यह कहना चाहिए फायर फाइटिंग के लिए भी हाइड्रोलिक एलिवेटर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप जो कहना चाहिए इलेक्ट्रिक पोल्स पर जो लोग काम करते हैं तो वो भी हाइड्रोलिक एलिवेटर होता है। ठीक है, या फिर आप कहें कि कार वॉशिंग के लिए जाते होंगे तो एक प्लेटफॉर्म जैसा है कहना चाहिए एलिवेटर रहता है, जो कि कार को ऊपर उठा देता है, वो भी हाइड्रोलिक थीम के ऊपर काम करता है, वो भी हाइड्रोलिक एलिवेटर होता है। ठीक है, इस टाइप के हाइड्रोलिक एलिवेटर होते हैं। और क्या है कि मतलब बिल्डिंग्स के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी हाइड्रोलिक एलिवेटर लगाए जाते हैं। बस क्या है कि ये ज्यादा ऊंचाई तक हाइड्रोलिक की सहायता से नहीं जा पाते। ठीक है, तो 4 से 5 फ्लोर तक के लिए हाइड्रोलिक एलिवेटर काम करते हैं। ऐसे ही वैक्यूम एयर ड्राइवन है। ठीक है, वैक्यूम एलिवेटर आर दोस टाइप ऑफ एलिवेटर विच आर लिफ्टेड एंड लोवर्ड और ऑपरेटेड बाय कंट्रोलिंग द एयर प्रेशर। द एयर प्रेशर इज क्रिएटेड यूजिंग वैक्यूम पंप और टर्बाइंस विच आर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड अंडर द लिफ्ट इन ए कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये भी क्या है कि मतलब ये वैक्यूम एलिवेटर भी जो है ज्यादा ऊंचाई के लिए नहीं रहते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है। आइए आगे देखेंगे हम कि कैसे होते हैं वैक्यूम एलिवेटर। ट्रैक्शन एलिवेटर देखते हैं, तो जो जनरली जो आप एलिवेटर जो देखते हैं वो ट्रैक्शन एलिवेटर रहता है। ठीक है, ये ट्रैक्शन एलिवेटर क्या है, दोनों प्रकार का होता है, गियर्ड भी होता है, गियरलेस भी होता है। ठीक है, तो जनरल जो आप देखते हैं वो गियरलेस एलिवेटर देखते हैं, क्योंकि ज्यादा कहना चाहिए फ्लोर वाले कमर्शियल बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, G+4, 5, 6 इतनी ही नॉर्मली देखने को मिलती हैं।
बाकी और ज्यादा जैसे गियर्ड एलिवेटर कब काम, ट्रैक्शन एलिवेटर जब काम आते हैं जबकि आपकी 50 मंजिला बिल्डिंग हो या 50 फ्लोर्स की बिल्डिंग हो, उससे ज्यादा की हो, ठीक है, तो ऐसी जगह में क्या है, गियर्ड एलिवेटर काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रैक्शन एलिवेटर आर लिफ्टेड बाय रोप्स विच पास ओवर ए व्हील अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रिक मोटर अबाउट द एलिवेटर shaft. They are used for mid and high rise application and have much higher travel speed than hydraulic elevator. ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स के एलिवेटर निकाल के रखे हैं अकॉर्डिंग टू सर्विसेज, ठीक है, कि इतने अकॉर्डिंग टू सर्विसेज एलिवेटर होते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म लिफ्ट, पैसेंजर लिफ्ट, ग्लास लिफ्ट, सर्विस लिफ्ट में डम वेटर, ट्रॉली लिफ्ट, डिसेबल एक्सेस लिफ्ट के लिए स्टेयर लिफ्ट, स्टेप लिफ्ट, पैसेंजर लिफ्ट, फिर इवैक्यूएशन लिफ्ट, फॉरेन फायर फाइटिंग लिफ्ट, ठीक है। तो ये इतनी है, तो ये मैंने फिगर भी निकाल के रखे हैं कि ये प्लेटफॉर्म लिफ्ट कैसे होता है। जनरली ये आजकल ज्यादा चलन में आई है प्लेटफॉर्म लिफ्ट, लोग जनरली ड्यूप्लेक्स में लगा रहे हैं। तो ये मतलब 1 से 2 फ्लोर जाने के लिए काम में आती है, ठीक है। जनरली ड्यूप्लेक्स में लग रही है अभी ये, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म लिफ्ट है, और ये क्या है कि डिसेबल पर्सन के लिए भी प्लेटफॉर्म लिफ्ट कहना चाहिए प्रोवाइड की जाती है कि ड्यूप्लेक्स के लिए 1 से 2 फ्लोर कहना चाहिए मूव करने के लिए। तो इसमें क्या है कि व्हील चेयर के साथ में बैठा जा सकता है और मूव किया जा सकता है वर्टिकली, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पैसेंजर लिफ्ट है। ये जनरली आप देखते होंगे अपार्टमेंट में या मॉल में या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, तो इस टाइप की लिफ्टें जनरली लगी होती हैं जिसमें पैसेंजर मूव करते हैं, है ना। तो ये भी क्या है कि डिपेंड करती है, वेट के ऊपर डिपेंड करती है और पैसेंजर के ऊपर के कितने पैसेंजर के लिए बनी हुई है, उस लोड से ज्यादा वो लोड कहना चाहिए नहीं ले जा सकती, ठीक है। तो ये पैसेंजर लिफ्ट होती है। फिर आप कहें ग्लास लिफ्ट, तो ग्लास लिफ्ट आजकल आपने देखा होगा मॉल वगैरह में, ये कहना चाहिए एस्थेटिक को भी एनहेंस करता है और फंक्शन वही है, रोप के ऊपर काम करता है, कई बार हाइड्रोलिक के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। तो ये रोप के ऊपर काम करती है, तो ये एक्सटर्नल साइड में ज्यादा लगी होती है जहां से कि आप व्यू देख पाए, इसलिए ग्लास लिफ्ट का उपयोग किया जाता है। और फिर आप देख रहे हैं सर्विस लिफ्ट। सर्विस लिफ्ट ये 2 4A 4B जो दी हुई है, ये सर्विस लिफ्ट है। ये डम वेटर लिफ्ट है और ट्रॉली लिफ्ट है। ट्रॉली लिफ्ट में मतलब कि ट्रॉली में भी सामान आप उसमें सेंड कर सकते हैं यानी मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। इसमें बस पैसेंजर नहीं जाएगा, बस कहना चाहिए कि आपका सामान ही मूव कर पाएगा, ठीक है। और डम वेटर में क्या है कि आप जैसे होटल रेस्टोरेंट में किचन में ये जनरली सर्विस के लिए लगाई जाती है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में आप ये खाना पहुंचा पाए, ठीक है। तो इस टाइप की ये लिफ्ट हैं। और आगे देखते हैं, फिर हम बात करें ये है कहना चाहिए 6 डिसेबल एक्सेस में। फिर ये है स्टेप लिफ्ट, ठीक है। ये जो लिफ्ट आप देख रहे हैं स्टेप लिफ्ट, ठीक है, तो जनरली बाहर की एक्सटर्नल साइड में ये स्टेप लिफ्ट लगाई जाती है जहां की स्पेस नहीं होता रैंप बनाने के लिए, वहां पर ये लिफ्ट लगाकर क्या है जो भी कहना चाहिए जिनको भी डिसेबल पर्सन है या जो भी नहीं चढ़ सकता है या व्हील चेयर वाला व्यक्ति है, वो इसके ऊपर से कहना चाहिए घर के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये बाहर की ओर लगाई जाती है स्टेप लिफ्ट। फिर पैसेंजर लिफ्ट, जनरली डिसेबल पर्सन के लिए पैसेंजर लिफ्ट देखी होगी आपने, नॉर्मल जो लिफ्ट होती है वैसी ही लिफ्ट होती है, ठीक है। डायमेंशंस इसमें थोड़े से अलग होते हैं, तो ये लेकिन पैसेंजर लिफ्ट जैसी होती है वैसी ही होती है। फिर हम बात करें स्टेयर लिफ्ट, तो स्टेयर लिफ्ट क्या है, स्टेयर के ऊपर मूवेबल होती है कि स्टेयर में मतलब नॉर्मल इंसान स्टेयर का यूज कर सकता है और डिसेबल पर्सन जिसको मूवेबिलिटी में प्रॉब्लम है वो क्या है इसमें अपना व्हील चेयर रखकर स्टेप में ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। तो ये स्टेप के साथ में ही कहना चाहिए इसका फंक्शन है, स्टेप के साथ में ही इसका अरेंजमेंट होता है, तो स्टेयर के साथ में वो पूरी मूव कर पाती है, ठीक है। फिर हम इवैक्यूएशन की बात करें, एन इवैक्यूएशन लिफ्ट इज अ टाइप ऑफ लिफ्ट elevator that can be used by passenger to quickly evacuate from building
इन द इवेंट दैट अदर मीन्स ऑफ एग्जिट आर नॉट यूजेबल। ठीक है, तो कई बार ये सारी इमरजेंसीज में इस टाइप की लिफ्टें काम आती हैं। इमरजेंसीज के लिए ये रखा जाता है, कहना चाहिए एक ऑप्शन, जिससे कि इमरजेंसी में आप वहां से निकल पाए। ठीक है, फिर फायर फाइटिंग लिफ्ट की बात करें। फायर फाइटिंग लिफ्ट इज अ लिफ्ट दैट इज ऑफन प्रोवाइडेड विद इन ए टॉल बिल्डिंग complex building or a building with deep basement. The purpose of firefighting lift is to provide a facility to assist firefighters to move with more easy vertically through a building. तो ये फायर फाइटिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है। ये भी ऑप्शन रहता है फायर फाइटिंग के लिए, जनरली बड़ी बिल्डिंग्स में या कमर्शियल बिल्डिंग्स में ये प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि बिल्डिंग के अंदर फायर फाइटर्स जो हैं मूव जा पाए और आग बुझाने का काम कर पाए। ठीक है, उनके मूवमेंट के लिए ये लिफ्ट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये इतने प्रकार की लिफ्ट है, मेरे ख्याल से इतनी जानकारी में आपका काफी कुछ काम चलेगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप पढ़ते हैं आगे, जब यदि एडमिशन लेते हैं बीआर्क में, तो आगे इन सारे लिफ्टों के बारे में डिटेल्स में आप जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं एस्केलेटर की बात करें, जो कि एस्केलेटर क्या है, मूविंग स्टेयरकेस कंसिस्टिंग ऑफ एन endlessly circulating belt of steps driven by a motor which convey people between the floor of public buildings। ठीक है, तो ये पब्लिक बिल्डिंग्स में ही इस्तेमाल होते हैं और पब्लिक बिल्डिंग्स में कहना चाहिए मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जहाँ ट्रैफिक ज्यादा होता है तो वहां पर क्या है, ये कहना चाहिए स्टेयर्स लगाए जाते हैं या एस्केलेटर लगाए जाते हैं, जनरली आजकल देखने को मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्केलेटर की बात करें तो काफी सारे टाइप के स्केलेटर होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप टाइप स्केलेटर, है ना, बेल्ट टाइप स्केलेटर, क्लीट टाइप स्केलेटर, स्पाइरल स्केलेटर, लेविटेटर स्केलेटर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप ये देख रहे हैं तो ये पांचों प्रकार के स्केलेटर दिखाने की कोशिश करिए। ये पहला वाला जो फिगर देख रहे हैं ये स्टेप टाइप कहना चाहिए स्केलेटर का है। तो इसमें स्टेप जैसे मूव करती रहती है स्टेप, और आप क्या है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जा सकते हैं। बेल्ट टाइप में क्या है कि रैंप जैसा रहता है, बेल्ट लगा होता है, इसमें स्टेप नहीं होती है, सीधा आपको इसके ऊपर खड़ा होना है और ये एक रैंप की तरह मूव करता है। ठीक है, ये भी बेल्ट टाइप एस्केलेटर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जनरली पब्लिक बिल्डिंग्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फिर बात करें क्लीट टाइप एस्केलेटर, तो ये डिजाइन पर्पज से क्लीट टाइप एस्केलेटर यूज किए जाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां क्या है डिमांड के ऊपर एस्थेटिक पर्पस के हिसाब से ये क्लीट टाइप एस्केलेटर क्या है बनाती है। तो इसमें क्या है कि ये जो स्टेप्स हैं जो आप देखते हैं जनरली कि बेल्ट के ऊपर भी स्टेप मूव करती है, दूसरा क्या है कि कहना चाहिए स्टील के स्टेप भी मूव करती है, दूसरा वुडन स्टेप भी मूव करती है। तो कई प्रकार के ट्रेड इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें स्पाइरल एस्केलेटर की, तो एस्केलेटर में भी स्पाइरल शेप में कहना चाहिए प्रोविजन है कि आप स्पाइरल एस्केलेटर भी लगा सकते हैं। तो एक ये फिगर में मैंने स्पाइरल एस्केलेटर का दिखाया है कि इस टाइप की स्पाइरल एस्केलेटर होती है। फिर लेविटेटर की बात करें तो ये कर्विंग एनर्जी सेविंग एस्केलेटर को भी लेविटेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एस्केलेटर की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं आगे रैंप्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आप रैंप्स देख रहे हैं। रैंप्स आर स्लोप्ड पाथवे यूज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड बिल्डिंग्स used to provide access between vertical levels. Ramp provide an alternative to stair for wheelchair user, people with mobility issues and people with tramp, bicycle and other wheeled items. ठीक है, the different type of homes and portable wheelchair ramps are। ठीक है, तो यहाँ पर रैंप की बात करें तो रैंप कहना चाहिए एक ऑप्शन है सभी प्रकार से। ठीक है, और इसका पर्पस वही है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। ठीक है, चाहे गुड्स हो, चाहे पीपल्स हो, चाहे डिसेबल पीपल हो, सभी के लिए है। ठीक है, चाहे कार हो, ठीक है, चाहे व्हीकल हो, हॉस्पिटल की रैंप हो। ठीक है, तो ये सब जगह रैंप प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इनमें जो मेन चीज होती है रैंप का क्या है, स्लोप का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे इस फिगर में दिया गया है कि लेवल आइडियल, ये एक व्हीलचेयर दिखाई गई है 1:20 के स्लोप में। व्हीलचेयर वाला खुद मतलब कहना चाहिए उसको
चला के जा सकता है। और यदि 1:10 होता है तो क्या है कि थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, एक आदमी उसको धक्का के लेके जा सकता है। और यदि 1:10 से ज्यादा होता है तो कहना चाहिए कि एक्सीडेंट का खतरा होता है, ठीक है, कि आदमी स्वयं नहीं लेके जा सकता उसको, ठीक है। 1:10 का रेशियो जनरली क्या है, कार पार्किंग में या व्हीकल के मूवमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो जनरली जो रैंप हम डिसेबल पर्सन के लिए बनाते हैं 1:12 12 का बनाते हैं, 1:12 से लेकर 1:20 तक का, ठीक है। 1:12 से यदि कम होता है तो वो आपके कहना चाहिए व्हीकल के लिए, व्हीकल मूवमेंट में काम आता है, ठीक है। तो 1:10 1:8 जनरली व्हीकल के मूवमेंट के लिए रैंप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1:8 का मतलब ये है कि यदि ये रन जो है, ये पूरी लंबाई जो देख रहा है, यदि आपको ये कर्सर दिखाई दे रहा है, यदि ये पूरी लंबाई 8 है तो इस दूरी में आप क्या है, ये 1 मीटर चढ़ पाएंगे। 1 मीटर चढ़ने के लिए 8 मीटर का रन आपको चाहिए, ठीक है। ऐसा 1:8। ये यदि ये 1:20 दिया, इसका मतलब ये 1 मीटर तब चढ़ पाएंगे जबकि ये लंबाई आपके पास 20 मीटर हो, ठीक है। तो ये रेशियो इस टाइप का रहता है, तो इस टाइप का रेशियो। अब बात करें हम रैंप्स, तो रैंप्स कई प्रकार के होते हैं। ये पोर्टेबल रैंप दिए, रैंप के टाइप्स दिए हैं, द डिफरेंट टाइप ऑफ होम एंड पोर्टेबल व्हील चेयर रैम्प, थ्रेशोल्ड रैम्प, लेगो स्टाइल थ्रेशोल्ड, फोल्डिंग रैम्प, सूटकेस रैम्प, टेलीस्कोपिक रैम्प, रोलेबल रैम्प, मॉड्यूलर रैम्प, परमानेंट रैम्प, ठीक है। तो ये जो हम बात करें, ये परमानेंट रैम्प की बात करें, 8 cc के जो रैम्प बनते हैं। बाकी ये सब मूवेबल रैम्प है, छोटे छोटे, जैसे बाइक चढ़ाने के लिए घर में आप इनमें से किसी रैम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, या व्हील चेयर वाले को भी इनमें से फोल्डिंग रैम्प रख सकते हैं अपने घर में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रैम्प हैं जो कि कहना चाहिए ऑन द स्पॉट या इमरजेंसी के टाइम काम आते हैं, ठीक है। तो ये काफी सारे टाइप के रैंप है, लेकिन रैंप जो हम जनरली यूज करते हैं बिल्डिंग में, हम जो परमानेंट रैंप प्रोवाइड करते हैं तो उनका स्लोप हमें पता होना चाहिए, और ये जनरली एग्जाम में स्लोप के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए जानकारी काफी है, आज के लिए जानकारी इतनी काफी है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।